हेलो दोस्तों, मैं मस्तानी सर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया का नंबर 1 चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर एस.डी. यादव की बुक पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक चीजें यानी कि एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते चलेंगे। और आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में उस क्वेश्चन के लेवल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन को करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों एकदम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप वाइज से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए टाइप नंबर वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का बनता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सुन लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिसके मदद से किसी भी वस्तु को गिना जा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसके मदद से किसी भी वस्तु को गिना जा सके। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो आज के क्लास में हम लोग यानी कि टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहली हमारी टाइप क्या रहेगी, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, संख्याओं का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। पहली हमारी टाइप क्या रहेगी, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। और दूसरी हमारी टाइप क्या रहेगी, जोड़ी गई संख्याओं, जोड़ी गई संख्याओं संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, कोई भी संख्या ज्ञात करना, कोई भी संख्या ज्ञात करना। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहली टाइप हमारी क्या रहेगी, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। दूसरी हमारी टाइप क्या रहेगी, जोड़ी गई संख्याओं में कोई भी संख्या ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने कह दिया, अगर हमने कह दिया 1 से 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, अगर हमने कह दिया 1 से 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। किस तरह जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 10 55। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इस तरह आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्यों, आपके पास ढेर सारा समय होता है, आप लोग उस समय को लेकर के क्या करते हैं, इसको एक एक करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तब क्या करते हैं, आप लोग इसका आंसर लाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता है, यन, क्या होता है, यन ब्रैकेट में यन प्लस 1/2। क्या होता है, यन ब्रैकेट में यन प्लस 1/2। यही क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अगर आपको यह फार्मूला याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग यहां पर करने वाले हैं। यहां पर देखिए, यन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यन का मतलब होता है नंबर। क्या होता है, नंबर। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों
ये कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं? 10 नंबर है। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी संख्या है? 10 संख्या है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या है? n है, यानी कि n का मतलब 10 प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 2 पच्चे 10, यहाँ पर 10 एक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 पच्चे 55। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस फार्मूले से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अगर हमने कह दिया एक से 25 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमने कह दिया 1 से 25 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इसी फार्मूले पर रख देंगे। जो आएगा वही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों? यहां पर देखिए n बराबर क्या है? 25 है। तो हम लिखेंगे क्या? 25 ब्रैकेट में 25 प्लस 1 बटे 2। यहां पर देखिए 25 एक कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो 2 91 में 2 और 13 दूना कितना होता है? 26 होता है। 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि देखिए 13 पच्चे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 है, कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 32 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? 1 से 25 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो बुक में हमारे क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने अब तक क्या सीखा? एग्जाम्पल सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इस क्वेश्चन में लिखा गया है 1 से 60 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। हमें क्या करना है? 1 से 60 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने फार्मूला बताया n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2। n का मतलब क्या होता है? नंबर होता है, यानी कि संख्या होती है। 1 से 60 तक कितनी संख्याएं हैं? 60 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 60 हो जाएगा। अब देखिए n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। ब्रैकेट में 60 प्लस 1 बटे 2। यहां पर देखिए 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 30 बार जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 60 1 61, यानी कि 30 गुणे 61। 30 गुणे 61, 3 91, 3 छक 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1830 हो जाएगा। यानी कि 1 से 60 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 1830 हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? चलिए अगला क्वेश्चन है 21 22 23 डॉट 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 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर पूछा गया है 21 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? 1 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालते हैं। 1 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2। n बराबर क्या है? 75 है। तो हम लोग क्या रखेंगे? 75 ब्रैकेट में 75 प्लस 1 बटे 2। 75 एक कितना होता है? 76 होता है। अब इसको काटेंगे, 2 3 6 और 2 8 16, क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। यानी कि 75 गुणे 38। जब हम लोग 75 गुणे 38 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 कितना होता है? 60 होता है। 3 बच्चे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 एक कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2850 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2850 आ जाएगा। यानी कि
1 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2850 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना है? 21 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं? 1 से 20 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालकर क्या करते हैं? यहां से घटा देते हैं, तब हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? 21 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं? 1 से 20 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? 10 गुणे 21 यानी कि 210 आ जाएगा। यानी कि 2800 में से 210 घटा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आ जाएगा? देखिए क्या आ जाएगा? 2640 आ जाएगा। यानी कि 2640 आ जाएगा, जो कि 21 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग 2640 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2640 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप सभी को इस तरह से समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? 21 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। चलिए इसका दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? योग बराबर क्या हो जाएगा? एक फार्मूला है छोटा सा। योग बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणे n। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2640। तो दूसरा फार्मूला क्या है? अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या गुणे n बटे 2। मेरे प्यारे दोस्तों, n का मतलब क्या होता है? नंबर होता है। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या होता है। यानी कि 21 से 75 तक कितनी संख्याएं हैं? 21 से 75 तक कितनी संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 55 संख्याएं हैं। कितनी है? 55 संख्याएं हैं। अंतिम संख्या क्या है? 75 है, तो हमने यहां पर क्या लिखा? 75 लिखा। प्लस था बीच में, प्लस हमने लिखा। पहली संख्या क्या है? 21 है, तो हमने यहां पर क्या लिखा? 21 लिखा। गुणे n का मतलब क्या है? नंबर है, यानी कि संख्या है। 21 से 75 तक कितनी संख्याएं हैं? 55 संख्याएं हैं। बटे 2 था, हमने क्या किया? 2 लगा दिया यहां पर। किसी को कोई दिक्कत है? यहां पर देखिए 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहां पर गुणे में 55 था, हमने 55 लिख दिया बटे 2। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, क्या आ जाएगा? 48 गुणे 55 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप लोग 48 का गुणा 55 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2640 आ जाएगा, जो कि 21 से 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2640 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे? 48 गुणे 55 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 2640 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक नया फार्मूला क्या है? अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या गुणे n बटे 2। इस फार्मूले को आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2640 हो जाएगा। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 4 6 8 ... 60 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से 60 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने फार्मूला बताया अंतिम संख्या क्या है? 60 है। प्लस हमने लिखा, पहली संख्या क्या है? 2 है, तो हमने यहां पर 2 लिखा बटे 2 गुणे n का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? नंबर होता है, यानी कि संख्या होती है। 2 से लेकर के
60 तक, यानी कि 2 से 60 तक सभी सम संख्या कितनी है? 30 है। कितनी है? 30 है। अब यहां पर देखिए 2 करने में 2, 15 दूना कितना होता है? 30 होता है। यहां पर देखिए 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, गुणे 15। अब इसका हम गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? देखिए 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 छक्का 90, 90 3 93। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 से लेकर के 60 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 930 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 28, 30, 32 डॉट 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 80 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों 28 से लेकर के 80 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 80 है, हमने 80 लिखा, प्लस था प्लस लगाया। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 28 है, हमने यहां पर क्या लिखा? 28 लिखा, बटे 2 गुणे n का मतलब क्या होता है? नंबर होता है, यानी कि संख्या। 28 से लेकर के 80 तक कितनी संख्याएं हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी संख्याएं हैं? 27 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 27 संख्याएं हैं। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए यहां पर देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 27 इतनी जल्दी जल्दी से कहां से आ जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा फार्मूला है, संख्या बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है, अंतिम संख्या प्लस माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर। यहां पर देखिए प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको संख्या निकालनी है तो संख्या बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों सर्वांतर का मतलब क्या होता है? इन सभी का अंतर। इन सभी का अंतर क्या है? सेम है, यानी कि 2 इनका अंतर है, 2 इनका अंतर है, आगे भी 2 अंतर है, वही क्या है? सर्वांतर है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर संख्या निकालनी हो तो अंतिम संख्या क्या है? 80 है, हमने यहां 80 लिखा, माइनस पहली संख्या क्या है? 28 है, 28 लिखा, बटे सर्वांतर क्या है? 2 है। सर्वांतर यानी कि इन दोनों का अंतर क्या है? 2 है, प्लस 1। अब देखिए 80 में से 28 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 में से 8 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, बटे 2 प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए 2 करने में 2 यानी कि 54, 2 प्लस 2 बटे 2 यानी कि 54 बटे 2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को संख्या निकालनी हो तो संख्या कैसे निकालेंगे? अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को, यहां पर देखिए 80 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 8 10, 108 बटे 2 गुणे 27। अब देखिए इसको काट सकते हैं हम लोग, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, यानी कि 54 गुणे 27। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग 54 गुणे 27 करेंगे तो क्या आएगा? 54 गुणे 27 करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 54 गुणे 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1458 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1458, यानी कि 1458 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1458। यानी कि 28 से लेकर के 80 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 1458 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज बराबर क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 3 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी। और ये जो 3 है ये क्या है, पहली संख्या है। क्या है, पहली संख्या है। ये जो 10 है ये क्या है, हमारी संख्या है। यानी कि कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। और टोटल यानी कि अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 30 है और पहली संख्या क्या है, 3 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या क्या है, 30 है। हम लोग क्या करेंगे, 30 रखेंगे, प्लस था प्लस लगाया। पहली संख्या क्या है, 3 है तो 3 रखा हमने, बटे यहाँ पर 2 था 2 लिखा, गुणे n का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। संख्या कितना है, 10 है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 का में 2, 2 5 10, यहाँ 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, गुणे 5, 5 ये 15 के 5 हासिल 1, 5 ये 15 1 16। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणज बराबर क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है 6 के प्रथम 18 गुणज क्या होगा। 6 के प्रथम 18 गुणज क्या होगा। क्या लिखा गया है, 6 के प्रथम 6 के प्रथम 18 गुणज क्या होगा। गुणज क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये है 6वां क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों 6 क्या है, पहली संख्या है, गुणे 18 गुणज कहा है, यानी कि 18 छक्का 108। ये क्या है, अंतिम संख्या है। ये पहली संख्या है, ये हमारी क्या है, संख्या है। यानी कितनी संख्याएं हैं, 18 संख्याएं हैं। अंतिम संख्या 108 प्लस पहली संख्या 6 बटे 2 गुणे n का मतलब संख्या नंबर कितना है, 18 है। 18 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 से काटेंगे, 2 9 18। यहाँ पर 108 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 114 गुणे 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 चौक को 36 के 6 3, 9 के 9 3, 12 12 2 हासिल 1, 9 के 9 1 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1026 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1026 हो जाएगा। खत्म है क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने क्या सीखा, टाइप नंबर 1 में हमने सीखा प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें सबसे पहली टाइप हमने क्या सीखा, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। और इसमें एक और टाइप है, दूसरी टाइप क्या है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई भी संख्या ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने पहली टाइप कंप्लीट कर लिया है, दूसरी टाइप हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के इतना ही। और अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के इतना ही, बाय बाय।